इस आंदोलन को कमजोर रोकने की पूरी साजिश चली। ये अपने ही लोग हैं किसान, जो सबका पेट पालने का काम करते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि बिहार में जहां एपीएमसी का सवाल है, जो मंडियों की सवाल है, वो 2006 में ही जो है रद्द कर दिया गया। अभी आप देखिएगा बिहार के किसान जो है पलायन करने पर मजबूर हैं, अपने किसानी छोड़ दी है, मजदूर बन चुके हैं। मजदूरों की ऐसी स्थिति है कि बाहर पलायन करना पड़ रहा है उनको भी बड़ी संख्या में। इसमें सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सब लोगों का फटकार आया, फिर भी ये सरकार जो है रोजगार नहीं दे पाई। अब जब मंडी खत्म हुआ तो इससे किसान हमारे कमजोर चलते गए। जो मूल्य जो सही मिलना था वो नहीं मिल पा। अभी बिहार में 2 चीज़ों का ही एमएसपी है, 2 फसलों। अभी धान की बात चल रही है, हम लोगों ने विधानसभा में इस बात को उठाया, पूरे विपक्ष के लोगों ने गोलबंद होकर के। अब धान की कीमत क्या है? मिनिमम जो है एमएसपी का अगर बात किया जाए तो 1850 रुपये है। कहीं भी बिहार में धान की खरीद नहीं हो रही। माननीय मुख्यमंत्री जी साफ तौर पे झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये कृषि रोड मैप बना रहे हैं, लेकिन उनको तो ये भी आंकड़ा देना चाहिए बिहार के लोगों को कि आखिर कितने मूल्य पर कौन कौन सी फसलें जो है किसान जो है खरीद रहे हैं। आखिर मुख्यमंत्री इसका आंकड़ा क्यों नहीं दे? किस बात का डर है? और खुलकर के सीना चौड़ा करके माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं इस बिल का हाउस में समर्थन किया और वाहवाही ले रहे हैं। किस बात की पता नहीं। हम तो उस समय भी देश की जनता को आगाह किया था कि देखो ये पहला राज्य है जहां बिहार में नीतीश कुमार जी ने एपीएमसी जो है खत्म किया, मंडी की व्यवस्था खत्म की। मान लीजिए प्राइवेट कंपनी अगर खरीदती है डायरेक्ट किसानों से, तो किसानों को कहां जाना होगा, उनका फायदा कैसे होगा? और नेगोशिएशन में अगर बात फंसेगी तो कितने लेवल पर उनको जाना होगा। और अपने देश में ऐसा तो है नहीं कि भ्रष्टाचार जो है मुक्त देश हो गया है। वकील भी रखना पड़ेगा, कोर्ट भी जाना पड़ेगा, अधिकारी के पास भी चक्कर काटने पड़ेंगे। कंपनी वालों को तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से तो किसानों के लिए तो कोई व्यवस्था ही नहीं की गई है इस बिल में। और आप तो देखेंगे एक बीजेपी की बड़ी सहयोगी, सबसे लंबे दौर से जो सहयोगी दल रही अकाली दल, उनके भी एक मंत्री जब केंद्र में मंत्री थे, अभी बिल आने से पहले ही इस्तीफा हुआ। अब तो पद्म भूषण से लेकर के सारे अवार्ड जो है, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे कलाकार हो या बड़े समाज सेवी हो, सब लोग पुरस्कार जो है वापस कर रहे हैं। फिर भी ये सरकार को समझ में नहीं आ रहा। देखिए डेमोक्रेसी में खतरा है। और पहले ऐसी परंपरा हमेशा से रही है कि जब भी कोई बात आंदोलन हुआ है तो सरकार जो है बात करती रही है, कम्युनिकेशन रहता है। अब तो मौजूदा सरकार से कोई कम्युनिकेशन नहीं है। और इतनी बड़ी समस्या देश के सामने आई है और प्रधानमंत्री जी गायब हैं। क्या प्रधानमंत्री जी को किसानों की बात मिलकर के सुननी चाहिए थी कि नहीं सुननी चाहिए थी? और हालांकि जब भी जनप्रतिनिधियों का ये काम होता है कि जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, लोगों के द्वारा चुन के आते हैं,
वो फैसला जनता का होना चाहिए, ना कि किसी एक इंडिविजुअल का फैसला होना चाहिए। कोरोना काल है, प्लेन चल रहा है लेकिन ट्रेन नहीं चल रहा। क्या कारण है? क्योंकि रेलवे को निजीकरण कर दिया गया। बल्कि स्कोप ज्यादा ट्रेन में ज्यादा है फिजिकल डिस्टेंसिंग का, अगर प्लेन की मुकाबले या बस की मुकाबले या कार के मुकाबले बात की जाए तो। कोरोना के आड़ में सभी लोगों को जो है बर्बाद किया जा रहा है मौजूदा सरकार, चाहे देश के नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यवसायी हो, किसी की पूछ इस मौजूदा सरकार में नहीं हो रही। पूछ तो दूर की बात, कम से कम उनका अधिकार दिलाने की जो बात होनी चाहिए वो भी नहीं दी जा रही है, उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा। तो हम लोग लगातार इस चीज को लेकर के चिंतित हैं कि ये कोई मौजूदा स्थिति की बात नहीं। जब किसान के पास जमीन ही नहीं रह जाएगा तो किसान खड़े नहीं। ये पीढ़ियों की बात है। जहां 70 से 80% देश हमारा डिपेंडेंट एग्रीकल्चर क्षेत्र में है, तो क्या भयावह स्थिति होगी। हम लोगों को भविष्य की भी चिंता करनी चाहिए। इसलिए हम लोगों को लगा कि हम बिहार के किसानों और बिहार के संगठनों से आपके माध्यम से अपील करें कि सब लोग एकजुट होकर के सड़कों पर आएं और इस आंदोलन को जो है मजबूत करें।